एक्टर एक बार यहाँ देख लीजिए, वो वीडियो वाला है वो। नहीं, हम लोग मजे लेते हैं, बाद में तो साथ ही बैठे रहते हैं। थैंक यू। हमारी फिल्म आ रही है XXL 4 नवंबर को, पूरी स्टार कास्ट आपके सामने। तो जिसको जो सवाल पूछने हैं बताइए, हम यहाँ आपके जवाब देने के लिए आए हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। उम्र जी, जैसे कि आजकल किसी न किसी मुद्दे पर फिल्में बनती आई हैं, ठीक है, और वो कोई ना कोई संदेश लेकर आती हैं। तो आपकी सोनाक्षी जी के साथ जो XXL है, वो क्या संदेश लेकर आई है? थैंक यू मैम। आपने ट्रेलर देखा है? तो ट्रेलर में जैसे आप सबने देखा होगा कि ये 2 दोस्तों की कहानी है, एक्चुअली 4 दोस्तों की कहानी है, जिसमें से 2 जो लड़कियां हैं वो प्लस साइज लड़कियां हैं और दोनों के सपने हैं जैसे हर इंसान के होते हैं। मेरा जो कैरेक्टर राजश्री त्रिवेदी, उसको एक स्पोर्ट्स कमेंटेटर बनना है। सोनाक्षी का कैरेक्टर एक फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती है, बट पूरा जो उनके आसपास के लोग हैं, पूरी सोसाइटी उनको बोलती है कि तुम दोनों इतनी मोटी हो, तुम जैसे लोग जो है कैमरे के सामने या लाइमलाइट में या अपने सपनों को अचीव नहीं कर सकते। तो वो बोलना चाहती हैं और हम इस फिल्म के थ्रू बोलना चाहते हैं कि आप जैसे दिखते हैं, आप चाहे आपका रंग कैसा भी हो, आपका वजन कैसा भी हो, आपकी हाइट कैसी भी हो, आप अंग्रेजी ज़्यादा अच्छे से बोल पाते नहीं बोल पाते, जो भी दुनिया या समाज आपको बोलता है आपकी खामियां हैं, एक्चुअली वो खामियां हैं नहीं। आप अगर खुद पे विश्वास रखेंगे, अपनी काबिलियत पे विश्वास रखेंगे, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। मेरा नाम गौरव है, मैं न्यूज रूम पोस्ट से हूँ और आप दोनों ही ट्रेलर की तरह हसीन और जो है मॉडर्न लग रही हैं। मॉडर्न तरीके से आपने इस कहानी को कहने की कोशिश की है। ऐसे में जो निम्न वर्ग की लड़कियाँ हैं, जो मध्यम वर्ग की लड़कियाँ हैं, उनके लिए फिल्म में क्या है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो कॉमिक वे में आपने कहानी को कहा है, जो विषय है वो बहुत गंभीर है, तो ऐसे में वो गंभीरता हमें फिल्म में कहाँ देखने को मिलेगी, कैसे देखने को मिलेगी, मिलेगी भी या नहीं मिलेगी? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले तो जो हम दोनों के किरदार हैं वो बहुत अलग अलग सोशल स्ट्राटा से आते हैं। सोनाक्षी का कैरेक्टर जो है वो दिल्ली की लड़की प्ले कर रही है गाइज, सोनाक्षी सिन्हा। पहली बार अब बोल देते ना, पहली बार लाइफ में सोनाक्षी सिन्हा दिल्ली की लड़की। तो और मेरा जो कैरेक्टर है वो एक्चुअली मेरठ की लड़की है, तो और मिडिल क्लास घर से, तो दोनों का जो क्लास डिफरेंस भी है, ये थोड़े वेल टू डू फैमिली से आती हैं, मैं थोड़ी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ। तो ऐसा नहीं, हमारी कोशिश ये थी कि ये जो हम सीरियस इशू जैसे आपने कहा इसको एड्रेस कर रहे हैं, वो चाहे आप किसी भी जगह से आए, बड़े शहर से आए या छोटे शहर से आए, थोड़ा अंग्रेजी मीडियम हो या थोड़ा हिंदी मीडियम हो, ये सबके लिए अप्लाई होता है। ये हर लड़की हर लड़के की यही कहानी है। और जहाँ तक एक सीरियस टॉपिक को एक कॉमेडी फिल्म या एक एंटरटेनिंग फिल्म रादर मैं कहूँगी, उसके माध्यम से बोलने की बात है, तो आई थिंक हमने ये फिल्म सबके लिए बनाई है, फैमिलीज के लिए बनाई है, यंग ऑडियंसेस के लिए बनाई है। और देखो सच बात तो ये है कि बोरिंग फिल्में कोई नहीं देखता, और अगर आपको यंग लोगों के सोचने के तरीके में या लोगों के सोचने के तरीके में जनरल बदलाव लाना है, तो आपको एंटरटेनिंग तरीके से लाना पड़ेगा, पॉपुलर कल्चर के थ्रू लाना पड़ेगा। तो हमारा अटेम्प्ट यही है कि ये फिल्म हिंदुस्तान का हर एक इंसान देखे, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, और आए, हंसे हमारे साथ, रोए हमारे साथ, कुछ सीखिए और बाकी लोगों को भी सिखाए ना। एक कोई किसी को लगता है उनमें कोई खामी है, तो वही हम कहना चाहते हैं कि वो आप में खामी नहीं है, आप जैसे हैं वैसे बहुत अच्छे हैं। और व्हाट मैटर्स मोस्ट इज आपका हुनर, आपका टैलेंट, आपके एम्बिशंस, आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में। एंड आई थिंक दिस इज फॉर एवरीवन। हर कोई इससे कुछ ना कुछ ले जा सकता है बैक होम। हुमा कुरैशी मैडम, मेरा सवाल आप दोनों से है, सोनाक्षी से भी और हुमा कुरैशी से भी। आप दोनों को अभी बहुत फिल्में करनी है, बहुत आगे, लेकिन इस एज में ही आपने एक्सेल भी नहीं, XXL कर लिया है। तो क्या आपने इसको एज ए चैलेंज कबूल किया है इस रोल को, या फिर आपको लगा कि जब एक्ट्रेस है हम लोग तो कोई भी रोल मिले तो कर ही लेंगे, इसमें क्या मुश्किल है? जी सर, एक एक्टर के
हैसियत से हम में जो रोल पसंद आए, जो रोल हमें लगता है हमें प्ले करना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो सकता है. आई कुड बी प्लेइंग serial killer, I could be playing a cop, I could be playing a plus size woman. वो मेरा काम है एक्टिंग करना. और ये कहानी इतनी स्पेशल है और इतनी इम्पॉर्टेंट है आज के ज़माने में, जहाँ पर इतने सारे लोग अपने सपनों को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, बट बहुत लोग उन्हें बस पीछे खींचने की कोशिश करते रहते हैं, और कैसे ये दोनों आगे बढ़ते हैं. तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कहानी है. तो एज एन एक्टर हम दोनों को लगा कि हमें इस फिल्म का हिस्सा. बट आई थिंक एंड आई एम श्योर शी एग्री विद मी, हम दोनों को हमेशा बोला गया तुम इतनी अच्छी एक्ट्रेस हो, मगर जो कन्वेंशनल हिंदी फिल्म हीरोइन होती है तुम उस मोल्ड में फिट नहीं आती हो. तो हम जानना चाहते हैं मोल्ड है क्या, क्योंकि मैं 10 साल से काम कर रही हूँ, सोना को 10-12 साल हो गए काम करते हुए. तो ऐसे उस मोल्ड ने कभी हमको तो अपने सपने अचीव करने से नहीं रोका, मगर हमको लगता है कि जब ये बात बार बार ये बोली जाती है हमको, तो इमेजिन हमें बोली जाती है तो कितनी और देश में लड़कियां हैं, लड़के हैं जिनको ये बात रोज सुनने को मिलती है. तो उनका कॉन्फिडेंस, उनके ड्रीम्स कितना सफर करते होंगे. तो इफ वी आर इन अ पोजीशन कि हम एक फिल्म बना पाए जिसे एक अच्छा मैसेज जाए, तो आई डोंट थिंक हमको डरना चाहिए कि इसके बाद हमको फिल्में नहीं मिलेंगी. मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत प्यार मिलेगा. Issue that we're tackling in today's society, which is very it's widely seen, and it's not only for women, it's for men, it's for kids who are growing up in that certain environment, जहाँ पर words are used very loosely to describe people. नाम बुलाए जाते हैं उनको if they look slightly different from what the society standards are. So that's why it's a very important film, and I just want to add to that I'm very proud of my friends for taking up a subject like this as their first film, because it is something that people should see, and I'm very proud of them. But yeah, I think Double XL has its own beautiful story that you can say in a way that we've said it and people will understand, because we don't want to be preachy. हम ये लोगों को ज्ञान या भाषण नहीं देना चाहते. हम चाहते हैं कि आप आओ, एक अच्छी एंटरटेनिंग फिल्म बनाई हमने, आप देखो उसमें क्या कहना चाहते हैं वो आप समझो, आप हंसो, आप इमोशनल हो जाओ और मजे लेके घर जाओ विद अ स्माइल ऑन योर फेस. एंड इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी. आई एम श्योर यू ऑल विल एंजॉय इट. एंड ये जो सोना ने बात बोली ना कि आप आओ हमारे साथ हंसो, बाज तौर पे क्या होता है कि जब प्लस साइज लड़कियां होती हैं फिल्म में या लड़के भी होते हैं, तो हमेशा लोग उन पे हंसते हैं. वो दे आर ऑलवेज द बट एंड ऑफ द जोक, राइट. हम चाहते थे मैं ये फिल्म बनाए कि आप हमारे साथ हंसो, हम पर मत हंसो. हमेशा मोटी लड़की वो होती है जिसकी कभी लव स्टोरी नहीं होती, कभी हैंडसम लड़की उसके प्यार में नहीं पड़ते. ऐसा क्यों भाई, उनके भी सपने, उनके भी एंड रियल लाइफ में होते हैं. दे ऑल गेट मैरिड, दे ऑल हैव हैप्पीली एवर आफ्टर्स, बट वी नेवर शो दैट इन आवर फिल्म्स. एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक their dreams are not of any value. या हीरो के पीछे भाग रही होती है, उसे किस करने के चक्कर में हीरो बोलता है छी मोटी. So it's almost like we wanted to change the narrative, and our attempt is to make people laugh with everybody. Yeah, to be really honest, I've been guilty of body shaming people. As in when I was growing up, because हमारी conditioning ऐसी होती है कि हम किसी को भी मोटा, काला कुछ भी बोल देते हैं और हमें लगता है वो ठीक है. सो मैं तो अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ भाई ये पिक्चर बना के. आई एम फीलिंग लाइक कि मेरे जितने पाप होंगे, अब वैष्णो देवी जाने का या अजमेर शरीफ जाने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो ये पिक्चर बना लेते हैं, इससे पाप धुल जाएंगे. बट ऑन अ सीरियस नोट आई फील लाइक इट्स अ वेरी रेलिवेंट फिल्म, और मैंने ये अपनी लाइफ में बहुत होता देखा है. एंड लाइक आई सेड, आई वाज ये डबल एक्सेल के स्क्रिप्ट में इतना ही खा सकते हो आप, बट आई हैव टू से बोथ ऑफ देम ने इतनी शिद्दत से इस चीज को लिया एंड दे पुट ऑन द वेट, बिकॉज आई फील लाइक वेयर दे आर बोथ ऑफ देम इन देयर करियर्स, इट्स वेरी ब्रेव ऑफ यू गाइज टू डू दिस. एंड मतलब आप जब फिल्म देखेंगे तो आप लोग खुद ही बता देंगे, बट आई एम जस्ट वेरी प्राउड टू हैव बोथ ऑफ देम इन द फिल्म एंड फॉर देम टू हैव डन व्हाट दे हैव डन. या सो कथारसिस की वही मैं टू टेक फ्रॉम दैट कि मैंने इतना खा लिया 3 महीने में कि अब लगा 20 किलो वजन बढ़ा लूंगी. बिकॉज फॉर मी इट वॉज no, I'm not a big girl, I'm a beautiful girl. I'm fine the way I am. I've been working 10 years. This is a character I'm going to play and I'm going to get out of my system, and I'm going to do this for every girl who's been ever told this and who can identify with it. And that has been my only reason for doing this, ki no girl who, whatever size you may be or think you may be, you should identify with this character. And yeah, so this is for all the misfits out there.
or who've been told that they're misfits. So my question, a lot of magic in a lot of people's life, and a movie बहुत मेरा close to my heart है, so दिल के करीब. So I hope you all love the film, and I'm sure you will, and I hope you all fall in love with me as well. Thank you. what about you, Zahir sir? What about me, sir? कैसा लगा सर आपको मूवी में काम करके, एक्सपीरियंस? आपका कैरेक्टर का नाम क्या है? बहुत अच्छा लगा है. मेरे कैरेक्टर का नाम जोरावर रहमानी है. ये इसलिए निकला है क्योंकि ये कैरेक्टर मेरे जैसा ही है बिल्कुल. तो आप पिक्चर देखोगे और अगर हमारी जान पहचान हो गई तो आप समझ जाओगे कि मेरे से कितना बंद कर दी वुमन सेंट्रिक, क्योंकि जब अक्षय कुमार और सलमान खान की फिल्म आती है आप तो नहीं बोलते हीरो सेंट्रिक फिल्म होती है. हर फिल्म का रिलीज होने का हक होता है, और हमारी फिल्म आ रही है 2 बहुत अच्छी फिल्मों के साथ. हम चाहते हैं कि सारी फिल्में बहुत अच्छा काम करें, क्योंकि यू नो आफ्टर द पैंडेमिक ऑल्सो वी ट्राइंग टू गेट बैक टू द सिनेमाज एंड ऑल, एंड दिस इज आवर एफर्ट टू काइंड ऑफ ब्रिंग एंटरटेनमेंट बैक टू द पीपल जैसे वो पहले देखते थे. तो आई होप दैट एवरी फिल्म डज एज वेल एज इट कैन. और दूसरी चीज़ ये कि ये बहुत बड़ी पिक्चर है, मतलब बिग फिल्म विद अ बिग हार्ट, पन इंटेंडेड. तो हम चाहते हैं आप जाके बिग स्क्रीन पे देखें और सिनेमा को सपोर्ट करें और हमारे इस प्यारे से इंडेवर को सपोर्ट करें, क्योंकि वी आर नथिंग विदाउट द लव ऑफ द ऑडियंस. Hello everyone, मैं शाकृति हूँ मायापुरी मैगजीन से, and my question is from Zahir, and like how do you feel this is your second movie, and आपकी आगे मूवीज जो आएंगी उसमें आपका क्या रहेगा, आप बता सकते हैं? कोशिश यही रहेगी कि आगे पिक्चर में भी लड़का ही प्ले करूँ. तो लड़का रहूँगा 100%. लेकिन जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है उसके बारे में तो बात नहीं कर सकता. लेकिन हाँ, ये मेरी सेकंड पिक्चर है, और सेकंड पिक्चर में 2 हीरोइन हैं, तो कोशिश रहेगी कि तीसरे में 3 हो. और हाँ, इट्स बिन स्पेशल. हमने लास्ट 2 दिन में काफ़ी लोगों के लिए स्क्रीनिंग की है, और सबको बहुत पसंद आया. तो वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीविंग द लव अगेन दैट यू गिव टू नोटबुक टू XXL. ओके, वन मोर क्वेश्चन. आप दोनों से था कि जैसे बाहर की कंट्रीज में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल है कि आप बॉडी शेमिंग नहीं कर सकते, किसी के कलर पे नहीं बोल सकते हो, राइट? अब अगर हम बात करें इंडिया की, तो इट्स वेरी नॉर्मल. अब किसी को भी मोटा पतला और काला गोरा कह सकते हैं, तो आप और कोई एक्शन नहीं लेता इस चीज़ पे. तो आप इस चीज़ पे क्या बोलना चाहोगे कि क्या ऐसे चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं? फिल्म बना दी यार. बट स्टिल अभी भी बहुत लोगों को अब कितनी चीज़ें होती है कोई नहीं सुनता, तो और क्या बोलना चाहोगे? Can I say something? I want to just say that this film, we keep saying it's about others not telling you. मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. ये फिल्म जब आप देखोगे आपके समझ में आएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं. हम ये कहना चाहते हैं आपको इंडिविजुअली कि भाड़ में जाए दुनिया, जो बोलती है बोलने दो. अगर आपको बास्केटबॉल प्लेयर बनना है, आपको 6 फुट 7 फुट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपको बहुत लोग कहेंगे कि आपको आपकी हाइट कम है, आपको आप बास्केटबॉल प्लेयर नहीं बन सकते. लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बास्केटबॉल प्लेयर बनने के लिए आपको बॉल को हूप के अंदर डालना है. अगर आप बॉल को हूप के अंदर डाल सकते हो तो नथिंग एल्स मैटर्स. So this film is about loving yourself and realizing that the other people don't matter. Hello. Hello. Hi. Hello. Seema Thakur here. Actually, my question is just an extension of that question only. We have talked about a very serious problem, body shaming, color shaming. But if something of the same happens in practical life, if suppose somebody comes to me and tells me, yeah, you don't look nice, or you have this thing or that thing, then what should be my reaction? At the moment, shall I revert back or shall I be thick-skinned? It's for general women. I think if you feel that you're looking good and you're content with yourself, it won't even matter what the other person is saying. I don't think you will even feel like responding to that person. And as far as it comes to what she said, that people say so many things and it's taken so lightly over here, I feel a lot of that begins from home. वो घर से सीख की शुरुआत होती है. एंड आई थिंक हाउ अ चाइल्ड इज ब्रॉट अप makes a big difference in the way that they treat people, and I think it starts at home. So it's just advisable, I think, in my opinion at least, to sensitize people in order to just be kind to others.
rather than bring them down in whatever way that they can. Can I add something, please? Can I please add something? There's a very wonderful saying that I heard recently. It says, what Susie says about Sally says more about Susie than it does about Sally. So when someone tells you something, it has got nothing to do with you. It is based on their insecurities, what they see. If they tell you something based on your looks, it tells everyone else around that they are shallow people. It has nothing to do with you. And just let me add, you're very beautiful, man. In case someone has ever said it to you. उमा मैम और सोनाक्षी मैम, मेरा आपसे दोनों जन से क्वेश्चन है कि यार ऐसे छुप के कहाँ बैठे हो, दिल में जगह होनी चाहिए। तो आप दोनों से मेरा सवाल है कि इस फिल्म के माध्यम से जो लोग मोटे हैं उनको क्या संदेश देने की कोशिश करें कि टेंशन न ले, मस्त रहे, चिल मारे और ना वर्कआउट करे ना जिम करे। अरे मेरे दोस्त, यही तो प्रॉब्लम है यार। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि फिल्म में आप लोग बहुत मोटे दिख रहे हैं, तो इतना पेट भी कोई आप बहुत पतले दिख रहे हैं, तो कैसे करा? तो बाद में मैं तेको डाइट प्लान बताती हूँ, हाँ, और वर्कआउट प्लान भी बताती हूँ आराम से, वो लंबा है थोड़ा। बट पहले सवाल का जवाब ये है कि क्या था पहला सवाल, क्या था? वर्कआउट और डाइट उसके पहले, हाँ नहीं, हम ये नहीं बोल रहे भाई कि जिम मत जाओ, कि वर्कआउट मत करो, या मोटे हो जाओ, या अपना ध्यान मत रखो। बट आपको क्या पता कि सामने वाला जो है वो क्यों है उसका वेट ज्यादा? कोई हेल्थ रीजन हो सकता है ना, बीमार हो सकता है, कोई और बात हो सकती है। अगर कोई इंसान किसी चीज से गुजर रहा है किसी भी कारणवश, या उसे खाना खाना पसंद हो, तो आपको ये किसने हक दिया कि आप उसको कुछ भी बोल सकते हो? वो तो गलत चीज है ना। आप सोचो कि आप कितना गलत हो। अब बिना किसी चीज को जाने आप किसी और के ऊपर एक कमेंट पास कर रहे हो, दैट इट सेल्फ इज सच अ रॉन्ग थॉट। तो आप हेल्दी रहो, अपना ध्यान रखो। ये फिल्म हम उन सबके लिए बोल रहे हैं कि आप इस वक्त जैसे हो, आप इस वक्त इस समय जैसे हो, अपने आप को एक्सेप्ट करो, अपने आप से प्यार करो। कल को कोई आपको बोलने लगे तेरी दाढ़ी है तो जर्नलिस्ट नहीं बन सकता। आ रही है ना हंसी? बट ऐसे लड़कियों को बोला जाता है कि तुम तो इतनी ओवरवेट हो, तुम जर्नलिस्ट कैसे बन सकती हो? तुम कैमरे के सामने एस्थेटिक नहीं लगता है। किसने डिसाइड किया? ये बात उतनी ही अब्सर्ड हमको लगनी चाहिए एज अ सोसाइटी कि हम किसी कोई चीज बोल सकते हैं। दैट्स द थॉट। और वर्कआउट बाद में, हाँ, वो लंबा डिस्कशन है। बाकी तो अच्छा है जैसा है। Yeah, hi Zahir. My question is to you. जी सर। Yeah, my name is Ashish. I just want to know, Notebook came in 2020. 19. So it's been 3 years. Yes. तो इतना लंबा गैप क्यों? एक जो बीच में कुछ वो क्या बोलते हैं उसको यार, कोविड करके कुछ आया था। तो हम सब घर पे बैठे थे। तो मैं भी घर पे बैठा था। फिर साकिब आया, बोला पिक्चर बना थे, ठीक है चलो बनाते। तो नेक्स्ट फिल्म कितना टाइम? नेक्स्ट फिल्म अभी देखते हैं। साकिब कुछ स्क्रिप्ट सुना रहा था अभी रूम में। नहीं, साकिब अभी साकिब सलीम मुझे अभी रूम में एक स्क्रिप्ट सुना रहा था, तो क्लाइमैक्स अभी तक सुना नहीं है। देखो हमारे ऐसे झगड़े चलते, इसके लिए एक्टर को भी प्रोड्यूसर नहीं बनना चाहिए, सब स्क्रिप्ट अच्छी से मुझको चाहिए। इसके लिए इसमें काम करने के लिए भी बहुत झगड़ा करना पड़ा साकिब से। लकीली हुमा उसकी बहन थी तो उसके सामने तो नहीं कर पाया, और सोने के साथ उसके डेट्स मैच नहीं हो रहे थे। तो हाँ जी, बट येस, सो स्वीट ऑफ यू टू आस्क। आई डिड माय लास्ट फिल्म इन 2019 एंड बिकॉज ऑफ कोविड एवरीथिंग हैज गॉटन डिलेड, बट होपफुली यू विल सी मी अ लॉट टू अ पॉइंट वेयर यू विल से थोड़ा कम कर दे भाई। I love you. थैंक यू। प्लस साइज नहीं आ रहा है मार्केट में, टेलर भी प्लस साइज है। ये फोटो आएगी कल। वो एक्ट्रेसेस देखो क्या होता है सेट है, बस स्पेस के लिए हमेशा क्या बताऊं आप लोगों को। हाँ जी, 4 मैम, लोगों को लगेगा 4th पार्ट आ रहा है। नहीं, 4 फैंटास्टिक 4 वो 4 नहीं पड़ा था।